प्रत्यास्थलक, यहां पर मैं लिख दूं प्रतिबल और यहां लिख दूं विकृति। इसके बीच का ग्राफ में यदि मैं खींचूं तो ऐसा ग्राफ बनता है ना। प्रत्यास्थलक है क्या? जो अपने लंबाई का कई गुना बढ़ जाते हैं, उसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक। जैसे मान के चलो कि एक रबर है ना, और वो रबर है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मैं खींच के कर देता हूं 20 सेंटीमीटर, तो 5 का मैं 4 गुना बढ़ा लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थलक। जो अपने लंबाई का कई गुना बढ़ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक बोलते हैं। जैसे देखो रबर है इतनी, अब इसको मैं इतना खींच लिया तो अपने लंबाई का कई गुना बढ़ गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक ऐसा पदार्थ है, प्रत्यास्थलक है। इसी तरह की एक हमारे अंदर कोशिका पाई जाती है हार्ट में, अरोटा, जिसको धमनी, महाधमनी बोलते हैं। तो महाधमनी की कोशिका ऐसी होती है कि उसको खींचो तो खींचते न जाएगा, टूटेगा नहीं, वो अपनी लंबाई का कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक। ठीक है, तो प्रत्यास्थलक समझ में आ गया। जो अपनी लंबाई का कई गुना बढ़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थलक। जैसे रबर है या महाधमनी हमारे शरीर की। ठीक, किसकी? प्रत्यास्थलक की। जो अपने लंबाई का कई गुना बढ़ जाते हैं, जितनी लंबाई है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाए, वो क्या होता है? प्रत्यास्थलक होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ एक तार लेता हूं और तार में लटकाया तो इतना ही बढ़ा, ठीक, और रबर में लटकाया तो इतना बढ़ा, तो अपनी लंबाई का कई गुना बढ़ा, तो ये प्रत्यास्थलक है। ये सिर्फ प्रत्यास्थ कहलाएगा, प्रत्यास्थलक न कहलाएगा, है ना। और फिर उसको छोड़ो तो वो अपनी स्थिति में वापस भी आ जाए। 20 सेंटीमीटर